कैसे आप सब लोग, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट जो कि कंजक्शन टॉपिक जो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि एक अकेला कंजक्शन टॉपिक जो होता है वो हमारी ग्रामर में 3 टॉपिक कवर करता है। फर्स्ट कंजक्शन, सेकंड हमारा जो होता है सिंथेसिस टॉपिक, और तीसरा जो हमारा होता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इस एक ही टॉपिक से हम आज एक साथ 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, ग्रामर के 3 सब्जेक्ट्स को या 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं कैसे, आइए देखते हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, समूचा बोधक। हम इसको योजक शब्द के तौर पे भी यूज में ले सकते हैं, यानी इसको हम योजक शब्द भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेफिनेशन से हम उस आधे टॉपिक के बारे में या उसके बारे में हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में बात करते हैं। एक कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन जो होते हैं वो वर्ड होता है या वो शब्द होते हैं कंजक्शन दैट जॉइंस वर्ड्स। वो या तो क्या करेंगे कि नहीं 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर फ्रेजेस या फिर वाक्यांश। फ्रेज क्या होता है हमारा, वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है कि ऐसे वाक्यों के अंश, यानी किसी वाक्य के ऐसे अंश जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो लेकिन वो एक प्रकार से अर्थ भी दे, यानी इनमें वाक्यांश क्या होता है। ये वाक्यांश और क्लोज, फ्रेज और क्लोजेस जो टॉपिक है इस पर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश, यानी किसी सेंटेंस का कोई पर्टिकुलर पार्ट जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। और क्लोज क्या होता है, ये क्या होता है कि जो हमारे, मैंने बताया ना कि जैसे कंजक्शन टॉपिक जो हमारे एक टॉपिक सिंथेसिस को कवर करता है, तो क्लोज क्या होता है कि जब किसी भी एक सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हों तो वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग क्लोज टाइप में होते हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि कंजक्शन क्या होता है, वो शब्द होता है जो क्या करेगा, या तो 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है, या 2 वाक्यांशों को, या फिर 2 क्लोज को। क्लोज का हिंदी में अर्थ होता है उपवाक्य, यानी किसी वाक्य का अन्य हिस्सा। तो वो मैं भी आपको एग्जाम्पल में समझा दूंगा। टुगेदर इन ए सेंटेंस, जो कि एक ही सेंटेंस में। तो आपकी डेफिनेशन क्या निकली कि कंजक्शन क्या होता है कि वो शब्द जो किसी वाक्य में या तो 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या 2 फ्रेजेस को। फ्रेज मैंने आपको बताया कि वाक्य का कोई हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते। और क्लोज क्या होता है, कोई पर्टिकुलर किसी वाक्य में एक पर्टिकुलर वाक्य, छोटा वाक्य जिसको हम क्लोज बोलते हैं। तो वो एग्जाम्पल में देखिए आप। देखिए पहला आपका एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये अपना एक सिंपल सेंटेंस है कि राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ पे ये जो राम और श्याम शब्द है इसको किस शब्द ने जोड़ा, एंड ने। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन वर्ड हो गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए, आई वाज टायर्ड। तो यहाँ पे आपका एक सेंटेंस तो ये हो गया कि मैं थका हुआ था। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। और यहाँ पे एक सेंटेंस आपका ये हो गया, और ये बीच में आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो ये आपका क्लोज का भी एग्जांपल साथ ही साथ समझिए। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका एक सेंटेंस तो इसमें ये बनता है आई वाज टायर्ड, यानी एक सेंटेंस हो गया आपका, और आई फिनिश्ड माई वर्क, और ये दूसरा आपका सेंटेंस हो गया मैंने अपना काम पूरा किया। यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस है, मैं थका हुआ था फिर भी बट, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पे जो बट वर्ड है इसने क्या किया, इन 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। तो ये आपका क्लोज का एग्जांपल है, यानी कि जो क्लोज होते हैं वो किसी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये पूरा सेंटेंस है, ये आपका कोऑर्डिनेट सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। आप अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है कि क्लोज क्या होता है कि किसी एक सेंटेंस के 2 हिस्से, तो ये 2 हिस्से 2 प्रकार से होते हैं। या तो क्या कि अलग अलग करने पर दोनों हिस्से अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ देते हैं, या फिर क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक जो है ये ग्रामर का टॉपिक हमारा सिंथेसिस। तो आज हम सिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन के बारे में। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सिंथेसिस टॉपिक जो है 12th में आता है, ये आपके 11th 12th में, तो उसका वीडियो मैंने जो मेरी प्लेलिस्ट है ग्रामर की उसमें मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा जो 12th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही वाज वेरी टायर्ड बट हैप्पी। यहाँ पे वापिस देखिए मैंने यहाँ पे तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट का यूज लिया था, और यहाँ पे देखिए ही वाज वेरी टायर्ड बट हैप्पी। यहाँ पे आपका ये एग्जांपल क्या है, फ्रेज का, कि वह बहुत थका हुआ था किंतु खुश था। तो यहाँ पे देखिए वेरी टायर्ड बट हैप्पी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये फ्रेज हो गया। यानी ये तो आपके क्लोज थे, ये आपका पर्टिकुलर एक सेंटेंस था, ये आपके क्लोज थे, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो फ्रेज वो वर्ड होते हैं जिनमें किसी हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो आपकी डेफिनेशन क्या निकली कि कंजक्शन वो वर्ड होते हैं या तो जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, या फिर क्या करेंगे 2 क्लोजेज को जोड़ते हैं यानी 2 छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ते हैं, या फिर क्या करेंगे कि 2 फ्रेजेज को जोड़ते हैं यानी वाक्यांशों को जोड़ते हैं। अब चलिए समझते हैं इनके बारे में कि कंजक्शन क्या कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे कहाँ यूजेज में आते हैं, और किस प्रकार ये एक ही टॉपिक हमारे ग्रामर के 3 टॉपिक को कवर करता है। चलिए बात करते हैं कि कंजक्शन के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन के जो होते हैं हमारे मेनली 3 टाइप होते हैं।
तीन टाइप मान लीजिए, या एक 4 टाइप का होता है जो एडवर्ब से रिलेटेड होता है, तो अभी फिलहाल हमें उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप तो मेन जो होते हैं हमारे, हम उस पर बात करेंगे। तो कंजक्शन के मेनली 3 टाइप होते हैं आपके। फर्स्ट टाइप आपका आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है स्वतंत्र योजक शब्द, यानी ऐसे शब्द, इसकी डेफिनेशन भी मैं डिटेल में आपको 1 बाय 1 हर एक तीनों टाइप्स के जो है वो डिटेल में समझाऊंगा। तो फिलहाल भी आपके जो कंजक्शन वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को जब आपस में जोड़ते हैं तो अलग करने पर भी उनका अर्थ अलग निकलता है, स्वतंत्र निकलता है, इसलिए इनको बोला गया स्वतंत्र योजक शब्द। और ये क्या करते हैं कि एक ही समान महत्व वाले शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तो डिटेल में भी अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप आपका आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए इसके नाम से ही पता चला, सबऑर्डिनेट यानी किसी पर डिपेंड करना। तो इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, ये ऐसे शब्दों का यूज लिया जाता है कि जब किसी सेंटेंस में 2 वाक्यों को जोड़ा जाएगा तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, यानी तो इसी से हमारा क्या बनता है, सबऑर्डिनेट क्लोज बनता है। यानी किसी सेंटेंस में 2 वाक्य होंगे तो जब वो किसी अन्य क्लोज से जुड़ेंगे, अन्य किसी वर्ड से जुड़ेंगे, तो वो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड करेगा। वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तीसरा टाइप आपका कोरिलेटिव। कोरिलेटिव क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चला, युग्म यानी जोड़े वाले शब्द। तो आप याद रखिए आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ एंड, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो जोड़े में आते हैं, सच दैट, सो दैट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। अब जनरली होता क्या है कि हमारा जो कोरिलेटिव कंजक्शन था ना, पहले वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही पार्ट था, लेकिन अब जो आजकल मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहते हैं। तो इन्हीं जो ये आइदर और, नाइदर, नॉट ओनली, बट आल्सो जो थे, ये क्या थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक पार्ट थे। लेकिन इनको अलग करके अलग से हमें क्या तीसरे टाइप का कंजक्शन और बना दिया, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो याद रखिएगा अगर किसी ग्रामर बुक में आपको 2 टाइप के भी दिए जाएं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे ये जो आपके कंजक्शन है ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करते हैं। अदरवाइज अगर 3 टाइप से बताया जाएगा तो फिर ये शब्द जो हैं आपके अलग से अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे ये अलग अलग टाइप से किस प्रकार यूज में लिए जाते हैं और किस प्रकार हमारी ग्रामर में काम में आते हैं। देखिए कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, जिसमें से आपका जो फर्स्ट टाइप है वो आपका है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हम स्वतंत्र कंजक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र योजक शब्द या समूचे बोधक शब्द भी हम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, यानी जो किसी ऐसे कंजक्शन जो किसी सेंटेंस में आएंगे तो दोनों वर्ड्स को या दोनों सेंटेंसेस को एक अलग अलग अर्थ प्रदान करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या वो समझिए। देखिए ये क्या करते हैं, जॉइन वर्ड्स या फ्रेजेस, यानी सेम वही डेफिनेशन है लेकिन डिफरेंस क्या है कि इक्वल इंपॉर्टेंस। यानी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सेकंड आपका सबऑर्डिनेट होता है, तीसरा आपका था कोरिलेटिव। तो मैं सबको एक 1 बाय 1 आपको समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट हमने शुरुआत की कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये वो कंजक्शन होते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस यानी समान महत्व वाले जो शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उनको जोड़ते हैं। बस ये डिफरेंस आएगा अलग अलग में। तो ये जब भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ड्स को जोड़ेंगे या दोनों उपवाक्यों को जोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, अपने आप में एक अलग अर्थ देंगे। देखिए कैसे। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो समझिए कि कंजक्शन जो होता है उसके 3 टाइप होते हैं हमारे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसमें से अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी हमारा पहला पार्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की डेफिनेशन है कि ये समान महत्व वाले शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। अब इसमें आपका जो पहला जो टाइप है, इसके 4 टाइप होते हैं इसके भी। इसका जो आपका पहला टाइप है ये क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होता है, समान अर्थ वाले, क्यूमुलेटिव क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो ये जो कंजक्शन वर्ड होंगे ये आपके क्या करेंगे, टू ऐड एन आइडिया टू अनदर स्टेटमेंट, यानी किसी वाक्य में किसी विचार को, शब्द को, समान अर्थ वालों को ही जोड़ते हैं। क्योंकि ये जो 4 टाइप के होंगे अलग अलग आएंगे, कोई समान अर्थ वाला, कोई विरोधाभासी, कोई विकल्प वाला। तो पहला आपका क्या है, समान अर्थ वाला। कंजक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो भी यही है हमारी। अब इसके जो वर्ड्स होते हैं वो देखिए, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये क्या करेंगे, 2 शब्दों को या 2 समान अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखिए सी प्लेज एंड सिंग्स। अब यहाँ पे देखिए वह खेलती है और गाती है। तो यहाँ पे देखो दोनों ये क्या होगी, आपकी वर्ब होगी, इनको जोड़ा किसने, एंड ने। तो इस प्रकार दोनों जो क्रियाएं हैं वो एक समान काम कर रही है। समान काम का मतलब कि दोनों क्रियाओं को जोड़ा इन्होंने, दोनों समान महत्व वाले शब्दों को। नेक्स्ट देखिए, ही इज वाइज एज वेल एज ब्रेव, वह बुद्धिमान है और साथ ही साथ क्या है, बहादुर भी है। तो यहाँ पे भी देखिए वाइज और ब्रेव ये दोनों आपकी क्या थी, क्वालिटीज थी। तो इसको किसने जोड़ा, एज वेल एज ने जोड़ दिया। उसके बाद देखिए, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट आर हियर,
यानी दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या है कि नहीं दो व्यक्तियों को जोड़ा, किसको, टीचर और स्टूडेंट को, दो पर्सन हो गए, तो उन दोनों को कॉमन नाउन हो गए जो उनको जोड़ा, तो यहाँ पे ये बोथ और एंड से जोड़ दिया गया। ये आपके कंजक्शन का एक अलग से टॉपिक भी आता है जो आपके 10th 9th 10th 11th में यूज में ले जाता है, ये उससे हटकर है। उसके बाद देखिए, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज ए डॉक्टर, न केवल राम बल्कि श्याम भी एक डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं वो क्या करेंगे, समान महत्व वाले दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर हियर, तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे एग्जाम में कैसे आता है ये कि जैसे हम लिखें कि टीचर इज हेयर, स्टूडेंट इज हेयर, तो ये हमारे एग्जाम में ऐसे आते हैं। वहाँ पे मेंशन किया होगा आपको, इसको बोथ हैंड से जोड़िए, बोथ हैंड से एंड से। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास ये दो सेंटेंसेस हैं, जब हम इनको बोथ एंड से जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ पे द नहीं दिया गया है तो नहीं लगाएंगे, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे अब देखिए ये दो सब्जेक्ट हो गए आपके, जब हम एक सेंटेंस करें तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार का टॉपिक आता है, लेकिन अभी हम इस पर काम नहीं करें, हम सिर्फ कंजक्शन को जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है उसको समझाने की कोशिश करें। हम इसको ग्रामेटिकल जो हमारे एग्जाम में आते हैं उस लेवल पे हम इसको नहीं लेके जा रहे। तो अभी आपको सिर्फ सिंपल समझना है कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन क्या होता है, जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड टाइप हमारा, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्सिटी कंजक्शन। एडवर्सिटी कंजक्शन देखिए इसके नाम से पता चल रहा है विरोधाभासी, यानी ऐसे वर्ड जो कोई विरोध दिखाते हैं, यानी सो यानी दिखाना, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध या अपोजिशन, कोई विरोध पने का भाव दिखाते हैं बिटवीन टू आइडियाज। पहले जो हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव, उसमें क्या था कि दोनों सेम इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को जोड़ते थे। ये क्या करते हैं कि आपस में ऐसे वर्ड्स को जोड़ेंगे जिनमें कोई आपस में विरोध प्रकट होता होगा। देखिए इनके जो वर्ड्स हमारे बट, येट, स्टिल, हाउएवर, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, कि वह गरीब है किंतु क्या है, ईमानदार है। तो गरीबी और ईमानदारी एक प्रकार से विरोधाभासी शब्द होते हैं। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप दो वर्ड को जोड़ेंगे ना आपस में, तो कभी भी कंजक्शन से पहले कोमा नहीं आता। लेकिन अगर आप दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके कंजक्शन से पहले कोमा यूज में लिया जाएगा। ये एक प्रकार से आपका ग्रामेटिकल एरर का काम करता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट, आप हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका एक क्लोज तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लोज, और एक क्लोज आपका क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, यानी वह गरीब है वह ईमानदार है। जोड़ा किससे हमने, बट से। तो जब हम बट से जोड़ेंगे तो पहले सेंटेंस के बाद जब कंजक्शन यूज में लेंगे तो उससे पहले क्या यूज में लिया जाएगा, कोमा। तो ये आपका एक एग्जाम का रूल है, ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए, सी वर्क हार्ड येट फेल्ड। अब यहाँ पे सी वर्क हार्ड, उसने मेहनत की, यहाँ पे किंतु फेल हो गई। तो अगर मैं सिर्फ वर्ड यूज में लेता हूँ तो कोई कोमा नहीं आएगा। और इसी को मैं ऐसे लूँ, सी वर्क हार्ड, सी वर्क हार्ड, और यहाँ पे मैंने लिखा येट सी फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गई। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने सेंटेंस यूज में लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कोमा आ जाएगा। तो ये याद रखने का पॉइंट है। उसके बाद तीसरा टाइप है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, इसका नाम है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी अल्टरनेट क्या होता है, विकल्प, यानी ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में से कोई विकल्प के बारे में बताएंगे, या तो ये चीज या ये चीज। इसमें आपके वर्ड्स है और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज। ये मैंने आपको बताया था कि आइदर और नाइदर नॉर जो होता है इसको इधर और नीदर नॉर ही बोलते हैं। तो ये आपकी ब्रिटिश और अमेरिकन में फर्क होता है, ब्रिटिश में और अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे आइदर राम या श्याम विल कम, कि या तो राम या श्याम आएगा। तो यहाँ पे राम और श्याम को किसने जोड़ा, आइदर और ने। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, टी या कॉफी, भाई क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे, तो पूरा सेंटेंस में बोलने की बजाय सिर्फ वर्ड को यूज में ले लिया जाए, तो ऐसे। और आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन का फोर्थ टाइप है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव यानी परिणाम, जिसमें ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंजक्शन वर्ड जो कोई परिणाम को शो करे, जो कोई रिजल्ट दिखाए या कंक्लूजन दिखाए। तो इसके आपके वर्ड्स हैं वो देखिए, सो, देयरफॉर, हेंस, थस, ये जो वर्ड्स हैं ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस में परिणाम को दिखाते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही वेंट टू बेड, यानी वह थका हुआ था इसलिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोमा यूज में ले लिया तो सेंटेंस हो रहा है, वह थका हुआ था इसलिए वह क्या, सोने चला गया। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो वी स्टेड एट होम, इसलिए हम घर पर रुक गए। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने सो यूज में लिया, तो इससे पहले क्या यूज में लिया, कोमा लिया।
तो इस प्रकार आपका जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो 4 टाइप का होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है ना वो हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से निकला हुआ है। तो आपने देखा जैसे हमारे ये वर्ड थे जो आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज, इसके अलावा जो हमारे थे नॉट ओनली बट आल्सो, जो क्यूमुलेटिव वर्ड्स थे। तो जो हमारे जो युग्म वाले वर्ड थे ना, जोड़े वाले शब्द, कोरिलेटिव वर्ड जो वर्ड थे, उनको निकालकर एक तीसरा टाइप क्रिएट कर दिया गया, वो है कोरिलेटिव। तो अगर किसी ग्रामर बुक में आपको कंजक्शन 2 बताए जाए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो वहाँ पे भी ठीक है, क्योंकि कोरिलेटिव जो कंजक्शन होगा फिर वो कोऑर्डिनेट में ही मेंशन कर दिया जाएगा। अदरवाइज जब आपके आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, इस टाइप के जो वर्ड्स इनको अलग करके बताया जाता है तो आपका थर्ड टाइप होता है कोरिलेटिव। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ आपका फर्स्ट टाइप कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। देखिए सेकंड टाइप है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज बनते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमारे कोऑर्डिनेट क्लोज बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम पढ़ चुके हैं, बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। इसके नाम से ही हमें पता चला अधीनस्थ, अधीनस्थ यानी किसी पे डिपेंडेंट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि वर्ड्स दैट जॉइन ए डिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। अब देखिए परिभाषा पढ़िए, डिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड करे। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड ना करे। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 सेंटेंस दिए गए होंगे, जिसमें एक क्या करेगा कि अपना पूर्ण अर्थ देगा। यानी कि अगर किसी एग्जाम्पल में बताता हूं मैं आपको कि एक क्या होता है, पूरा सेंटेंस अपना पूरा अर्थ देगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस को अपना अर्थ पूरा करने के लिए पहले सेंटेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे क्लोज होते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में, एक एग्जाम्पल समझिए, मान लो ये सेंटेंस है एक पूरा, ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, अगर ये दोनों अपने अलग अलग अर्थ देते हैं तो ये तो आपके आगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो मैं आपको पढ़ा चुका कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से तो वो सेंटेंस जुड़ते हैं जो दोनों अलग करने पर भी अर्थ दें पूरा। यानी हमने कंजक्शन हटा भी दिया तो इसका भी अर्थ निकलेगा अलग से, इसका भी अर्थ निकलेगा। सबऑर्डिनेट में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं, ये सेंटेंस हमारा पूरा है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। लेकिन जब मैं इसको अलग करता हूँ, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो, तो जब तक मैं इसको इससे नहीं कनेक्ट करूँगा इफ के द्वारा, तो ये सेंटेंस पूरा अर्थ नहीं देगा। तो ये अंतर हमारा कि आपका जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है उसमें तो क्या होता है, सेंटेंस अलग अलग करने पर भी अर्थ देते हैं, तो इसलिए उसको कोऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट अपने आप में, मैं सो रहा था। व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने बुलाया। अब तुमने बुलाया, अगर मैं इस सेंटेंस का अर्थ लेके चलता हूं तो ये सेंटेंस अपने अर्थ की पूर्ति के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, मेन क्लोज, और ये हमारा क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और अगर वो आपस में डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं, तो वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज या मेन क्लोज। यानी एक क्लोज को मेन क्लोज बोला जाता है, दूसरे को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब इसके भी हमारे क्या मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, जिनके मैंने आपको वर्ड्स लिख दिए, क्योंकि इसमें अपन हर वर्ड का एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट या रूल्स नहीं होते, कुछ के रूल्स होते हैं, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो आप ये देखिए कि ये आपके टाइम को दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है, जिसमें आपके वर्ड यूज में लिए जाते हैं व्हेन। यहाँ पे WH वर्ड जब, ये WH वर्ड के तौर पर नहीं है, तो व्हेन का हो गया जब, जबकि, बिफोर मीन पहले, आफ्टर मीन बाद में, अनटिल जब तक नहीं, सिंस क्योंकि। अब ये भी सिंस से देखिए, यहाँ पे ये सिंस रीजन के लिए आएगा और यहाँ पे ये सिंस आपका परफेक्ट टेंस के तौर पे आता है। तो ये इस टाइप के रूल्स होते हैं आपके, जो कि आपके सिंथेसिस टॉपिक में आते हैं। रीजन तर्क दिखाने के लिए बिकॉज, सिंस, एज। कंडीशन बताने के लिए जैसे हमने इफ का एग्जांपल लिया था, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइड दैट, ऐसे। कॉन्ट्रास्ट, विरोध दिखाने के लिए। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट जो था वो हमारा किस में था, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में था। लेकिन अंतर क्या होगा कि जब आप कोई सेंटेंस यूज में लेंगे ना, तो ये सेम ऐसे ही वर्क करेगा। यानी ऑल्दो से हम कोई सेंटेंस जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो आपका सेंटेंस अलग होने पर अर्थ नहीं देगा। ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयर एज, वाइल। उसके बाद पर्पज या कोई रिजल्ट दिखाने के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट, ऐसे वर्ड। इसके अलावा प्लेस के लिए वेयर, वेयर एवर या वेयर एज भी यूज में लिया जाता है। तो ये आपके प्रॉपरली 6 टाइप के होते हैं, तो जो जिनके लिए हम ये वर्ड्स यूज में लेते हैं। हमारे जो ग्रामर का टॉपिक होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिससे हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं।
और ये आपके होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जिससे हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमारे ग्रामर के टॉपिक में वो टॉपिक यूज में लिया जाता है, ये वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं। फिलहाल हम सिर्फ एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट के तौर पे इस पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं इस पे एक टॉपिक ग्रामर का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी करा चुका हूँ और दोबारा भी मैं इसको वापस नेक्स्ट तरीके से करवा दूंगा। तो फिलहाल आपको ये कंजक्शन पे ही फोकस देना है। आपको क्लोज क्या होते हैं या आपको कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, उनसे मतलब नहीं रखना, क्योंकि हमने सिर्फ हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक कंजक्शन के तौर पे हमने आज इसको पढ़ाना है कि ग्रामर के किसी टॉपिक, यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई कंजक्शन होते क्या है। तो मैं वापस अभी हमारा जो थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शन, उसको और बता देता हूँ। देखिए चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट तीसरे टाइप की कोरिलेटिव कंजक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि कोरिलेटिव कंजक्शन जनरली क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के शब्दों में से ही निकला हुआ है। यानी हमारे जो वर्ड्स कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज में लिए जाते हैं उन्हीं के जो पेयर्स वर्ड्स थे ना, उनको अलग करके थर्ड टाइप बना दिया गया कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए दीज आर पेयर्स ऑफ कंजक्शन, यानी ये पेयर ऑफ कंजक्शंस होते हैं उन वर्ड्स के दैट वर्क टुगेदर इन ए सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस में साथ में काम करते हैं इक्वल वर्ड्स को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, क्लोजेस को जोड़ने के लिए। मतलब कि भाई एक कोरिलेटिव कंजक्शन सिंपल सा है कि भाई जोड़े वाले शब्द आपको वो याद रखने हैं। तो जैसे देखिए बोथ एंड, ये मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव में था, आइदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, सच दैट, सो दैट, एज एज, हार्डली, व्हेन या स्केर्सली व्हेन। तो ये आपके जो होते हैं पेयर वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। यहाँ पे भी ये इनकी जो डेफिनेशन है एक प्रकार से क्यूमुलेटिव कंजक्शन के तौर पे ही काम करती है, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जैसे ही, यानी दो विचारों को आपस में जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को। जैसे देखिए बोथ राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, राम और श्याम दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये विचारों को जोड़ने के लिए काम है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम या नॉट, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट वॉज सच ए हॉट डे, इतना गर्म दिन था कि आई स्टेड इनसाइड, की मैं अंदर घर पे ही रुका रहा। राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना श्याम। तो ये जो पेयर वर्ड्स है ना, ये आपके एक प्रकार से सारे कंजक्शन का मिक्सर हो गया, यानी जितने भी हमारे पेयर वर्ड्स हैं उनको मिक्स करके आपका कोरिलेटिव कंजक्शन का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार हमारे ये थ्री टाइप्स आपने पढ़े, सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फिर आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन और तीसरा आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। अब इनमें से जो आपके ग्रामर के रूल्स होते हैं, जो आपके ग्रामर से टॉपिक से रिलेटेड होती है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। जो मैंने आपको बताया कि एक तो सिंथेसिस में ऑलरेडी करा चुका है, इसके अलावा कंजक्शंस कैसे यूज में लिए जाते हैं, मीन्स कि जैसे मान लो ये सेंटेंस है बोथ राम एंड श्याम आर, तो ये भी आपका एक अलग से टॉपिक आता है। फिलहाल हम इसको एक बेसिक तौर पे हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजक्शन टॉपिक के तौर पे कि कंजक्शंस होते क्या है। तो कंजक्शंस हमारे आपने पढ़ा कि कंजक्शन जो हमारे वो तीन टाइप के होते हैं। नंबर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिनके हमारे चार टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव। इसके अलावा सेकंड हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो हमारे 6 टाइप में होता है, जो कि टाइम, रीजन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये चीज़ें दिखाते हैं। तीसरा आपका जो भी आपने पढ़ा कोरिलेट कंजक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं वापस आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको समझाया, न कि कोई ग्रामर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रूल में। ग्रामर में जो आपके एग्जाम में जो आपके टॉपिक आते हैं वो आते हैं कि सेंटेंसेस में यूज कैसे लिया जाता है, उसका क्या होता है हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या होती है, एक मेथड होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे हमारे जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो आप एक टॉपिक पे काम करते हैं फैन बॉयज, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यानी कि जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन थे उनको हम शॉर्ट में करके फैन बॉयज फॉर्मूला पे काम करते हैं, जिस सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और जो आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, व्हाइट बस फॉर्मूलाज पे काम करते हैं। तो देखिए ये जो फैन बॉयज और ये व्हाइट बस टॉपिक, ये व्हाइट बस जो हमारी ट्रिक्स है, ये हमारी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शनों को पढ़ने की सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी मैं अपने सिंथेसिस वाले वीडियो में इसको मैं कर चुका हूँ। तो इसका लिंक जो है मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हमारा ये बेसिक तौर पे हमारा जो ग्रामर का टॉपिक था कंजक्शन, सिंपल तौर पे वो कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंजक्शन टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, एक बेसिक फाउंडेशन के तौर पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होता है मेरा नया, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।